आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मतनोरा नामक गांव की, जहां प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया के पापा बिजनेसमैन थे और उसकी माँ स्कूल टीचर थी। उन लोगों का काम दिन पर दिन तरक्की कर रहा था। उनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक सुख सुविधा उपलब्ध थी। फिर एक दिन प्रिया के पिता कपिल अपनी बीवी राधा से कहते हैं, राधा, हमारा बिजनेस दिन पर दिन बढ़ोतरी कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड कर देना चाहिए। पर तुम तो जानती हो कि इसके करने में बहुत रिस्क होता है, नए क्लाइंट पर भरोसा करना होता है और इतने पैसे अभी हम पर नहीं है, तो मुझे हमारी जमीन और घर शायद गिरवी रखना पड़े। तो तुम बताओ कि क्या मेरा डिसीजन सही होगा? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। रिस्क तो बिजनेस में लेना ही होता है, बिना रिस्क के काम कैसे आगे बढ़ेगा। और वैसे भी कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा रिस्क लेना ही होगा। जमीन और घर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। बस यही सुनना चाहता था मैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अब मुझ में हिम्मत आ गई। फिर प्रिया के पिता अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अपनी जमीन और घर को गिरवी रख देते हैं और शहर के नए क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनके पास एक कॉल आती है और एक आदमी उन्हें बताता है, सर, आपने जिन नए क्लाइंट के साथ बिजनेस किया था वो लोग फ्रॉड निकले और कहीं भाग गए। सिर्फ आपके ही नहीं, शहर के और लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाते हैं। तभी प्रिया की माँ उन्हें पूछती है, सुनिए जी, क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हम बर्बाद हो गए, हमारे नए क्लाइंट धोखेबाज निकले, हमारा घर और जमीन हमसे छिन गए। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? कैसे जिंदगी जिएंगे? हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, बड़ा करने के चक्कर में सड़क पर आ गए। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। आज तक इतने लोगों की मदद की है हमने, हमारे बुरे समय में वो लोग भी तो मदद करेंगे ही। फिर प्रिया के पिता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर कुछ समय बाद उनका घर और जमीन नीलाम हो जाते हैं। फिर प्रिया की माँ अपनी सैलरी से एक किराए का छोटा सा घर ले लेती है। प्रिया के पिता बहुत कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती और अब घर उनकी बीवी ही चला रही थी। बहुत समय ऐसे ही बीत जाता है, पर उसके पिता को बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे प्रिया की माँ को अपनी नौकरी का घमंड आने लगता है और उनका बर्ताव अपने पति और प्रिया के लिए बदलने लगता है। एक दिन प्रिया की माँ स्कूल से वापस घर आती है। फिर प्रिया उनके पास आती है और उनके गले लगकर उनसे कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना थक कर आई हूँ और तू मुझसे आते ही खाना मांग रही है? जाकर अपने निकम्मे पिता से बोल दे, वैसे भी घर में खाली ही पड़ा रहता है तो कुछ घर के काम ही कर लेगा। फिर प्रिया के पिता ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं, पर वो अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा लेते हैं और प्रिया से कहते हैं, बेटी प्रिया, तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। पर पापा, आपको तो खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख लेंगे। वैसे भी कोई काम नामुमकिन नहीं होता है, करते करते सीख लेंगे। फिर प्रिया के पिता किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से पूरी किचन फैल जाती है, जिसे देखकर प्रिया की माँ गुस्से से कहती है, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो निकम्मा पति, ऊपर से कोई काम नहीं आता। मेरी किचन का क्या हाल कर दिया। अब ये साफ तुम्हारी माँ आकर करेंगी क्या? राधा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने जानकर कुछ नहीं किया। तुम खाना बना देती तो ये सब नहीं होता। अच्छा, अब इसमें भी मेरी ही गलती है। एक तो हमें बर्बाद कर दिया और मत भूलो कि मेरे ही पैसे से ये घर चलता है, तो इसलिए मुझसे फालतू मत बोलो। प्रिया चुपचाप एक कोने में खड़े हुए अपने माता पिता की ये सब बातें सुन रही थी। फिर उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज परेशान मत हो। हाँ,
तुझे अब क्यों भूख होगी? मेरी किचन को तहस नहस करवा दिया। बाप बेटी ने जीना हराम कर रखा है। फिर प्रिया किचन में जाती है और उसके पिता ने जो भी जला फूका खाना बनाया था उसको अपने पिता के पास लाती है और कहती है, पापा ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो सारा खाना खा लिया। फिर प्रिया के पिता खाना खाकर देखते हैं तो वो खाना बहुत ही खराब बना हुआ था। तो वो तुरंत प्रिया से कहते हैं, प्रिया ये खाना खाने लायक नहीं है बेटी, मेरी खुशी के लिए तुम झूठ बोल रही हो। बेटा आई लव यू। आई लव यू टू पापा। फिर ऐसे ही समय बीतता रहता है और प्रिया की माँ का बर्ताव दिन पर दिन उन दोनों के लिए बुरा होता चला गया। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश थीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रिया या उसके पापा ने कुछ खाया भी है या नहीं, वो दोनों खुश भी हैं या नहीं, उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर प्रिया का जन्मदिन आता है और प्रिया अपने पिता से कहती है, पापा कल मेरा जन्मदिन है, बहुत दिनों से मैंने कोई नए कपड़े नहीं लिए, तो आप मेरे लिए एक नई ड्रेस ले आना। ठीक है मेरी राजकुमारी। फिर प्रिया के पिता अपनी बीवी से कहते हैं, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कल प्रिया का जन्मदिन है, उसे नए कपड़े चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे माँ बाप जो पैसों का पेड़ लगा कर गए थे उसी पर से तोड़ कर दे दूंगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? प्रिया हमारी इकलौती बेटी है, उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो हम कैसे माँ बाप हैं? मुझे कुछ मत बोलो, पूरा घर मैं चला रही हूँ। और हाँ, प्रिया सिर्फ ये सोच सकती है कि कैसा निकम्मा पिता है उसका जो घर में ही पड़ा रहता है। तुम जानती हो कि मैं रोज नौकरी के लिए जाता हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? जिसको खाली पड़े खाने को मिल जाए तो वो काम क्यों करेगा? प्रिया अपने पिता की हालत देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर उसके पिता एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी प्रिया उनके पास आती है और उनसे कहती है, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मम्मी पहले जैसी नहीं रही, वो आपको और मुझे प्यार नहीं करती, चलो यहाँ से। प्रिया के पिता प्रिया को लेकर चले जाते हैं और सड़कों पर गाड़ी साफ करने का काम करते हैं और पूरे दिन में जितने भी पैसे कमाते हैं उससे वो प्रिया के लिए केक लाते हैं और उसका जन्मदिन मनाते हैं। उधर प्रिया की माँ उन्हें पूरे घर में तलाश करती है पर उन्हें दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर वो पड़ोसी से पूछताछ करती हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रिया और उसके पिता घर छोड़कर चले गए हैं। उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो अपने पति और प्रिया की बहुत तलाश करती हैं। एक दिन उन्हें प्रिया पार्क में आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देती है तो वो भागकर प्रिया के पास जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। साथ ही अपने पति से भी माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, पैसों के घमंड में मैं अंधी हो गई थी, जो अपने बच्चे और पति का दर्द नहीं समझ पाई, ना ही अपने पति का बुरे वक्त में साथ दे पाई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर प्रिया के पिता धीरे धीरे अपना बिजनेस दोबारा खड़ा करते हैं और उनके पुराने दिन वापस आ जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।